अभी हमने 1 से लेके 5 तक सारे केस हमने सॉल्व कर लिए। अब हम केस नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि केस नंबर 6 को हमें क्या करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आपने 5 तक केस सीख लिए सारे के सारे। अब मेरे साथ हम केस नंबर 6 क्या करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। तो केस नंबर 6 लिखिए जी। केस नंबर 6, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म and profit sharing ratio 3:2. Z admit with 1/5 share in profit. Z एडमिट हो रहा है कितने से, 1/5 शेयर से प्रॉफिट में। X and Y decided, X and Y decided to share future profit इक्वली। X और Y ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर प्रॉफिट क्या बांटेंगे, इक्वली। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अब देखते हैं कि इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये कहता है कि एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी जो 3:2 थी। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर से आ रहा है प्रॉफिट में, ठीक है जी। एक्स और वाई ने डिसाइड करा है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट क्या लेंगे, वो इक्वली लेंगे। एक्स और वाई कह रहे हैं कि जी हमें फ्यूचर में जो प्रॉफिट चाहिए ना वो अब इक्वली चाहिए, ठीक है जी। कह रहा है न्यू रेशियो निकालो और क्या निकालो, सैक्रिफाइस रेशियो। चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें इसे हम। इस केस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ओल्ड रेशियो कितनी है जी, 3:2, ठीक है। जेड का मैंने लिखा जेड का शेयर इन प्रॉफिट, तो जेड नया पार्टनर आया था प्रॉफिट में। जेड कह रहा है जी मुझे प्रॉफिट में कितना हिस्सा चाहिए, 1/5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लेट करोगे टोटल प्रॉफिट, लेट करोगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 में से जेड को कितना दे दोगे, 1/5। उसके बाद आप निकालोगे रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या निकालोगे जी, रिमेनिंग प्रॉफिट। 1 में से 1/5 माइनस करो, ये आएगा आपके पास 4/5। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया है। अगर हमारा फर्स्ट केस लगता तो 4/5 को आप क्या करते हैं, ओल्ड से ही क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन कह रहे हैं कि जो एक्स वाई कह रहे हैं कि हमें जो फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए ना वो इक्वली चाहिए। इक्वली का मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट होना चाहिए वो बराबर बराबर होना चाहिए। तो बराबर बराबर होना चाहिए तो कैसे करें, तो अब बराबर बांटना है उनको। अब कह रहे हैं एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 1:1। इक्वली का मतलब 1:1। तो अब यहां से निकालिए जी एक्स का न्यू शेयर। क्या निकालेंगे, एक्स का न्यू शेयर। अब 4/5 को अगर आपका फर्स्ट केस होता तो 4/5 को आप ओल्ड से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता, क्योंकि लिखा नहीं होता ना कि एक्स वाई किस रेशियो में बांटेंगे, तो वहां साइलेंट था। इसलिए क्या करा था, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा था। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होगा ना, एक्स वाई कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली होना चाहिए। डिसाइड करें कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए, मतलब जो हमारा 1 में से 1/5 हमने जेड को दे दिया, बाकी कितना बचा, 4/5। अब इस 4/5 को एक्स और वाई कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल दे दो, मतलब 4/5 को क्या कर दो, इक्वल रेशियो में बांट दो। तो एक्स का न्यू शेयर कैसे होगा, 4/5 मल्टीप्लाई 1/2। इसी तरह से आप क्या निकालोगे, वाई का न्यू शेयर, तो 4/5 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आएगा 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 5 दूनी 10। तो हम कह सकते हैं कि 4/5 में दोनों ले लेंगे आधा आधा, मतलब 2 रुपये एक्स के पास, 2 रुपये वाई के पास। तो आप लिखेंगे यहां पर न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड। एक्स का न्यू 4/10, वाई का न्यू 4/10, जेड के पास कितना शेयर था, 1/5। एलसीएम ले लीजिए जी इसका 10, ये आएगा 4, 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो ये आएगा 4, 4, 2। तो शॉर्ट कर सकते थे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कह सकते थे कि 5 में से 1 कौन ले लेगा, जेड,
तो जेड के पास 1 आ जाएगा, बाकी कितना बचा 4। अब इस 4 रुपये को एक्स और वाई कह रहे हैं फ्यूचर में इक्वल बांट लेंगे, तो 4 रुपये का 2 रुपये एक्स ले लेगा और 2 रुपये वाई, और जेड के पास कितना आ जाएगा 1 रुपये। तो आपकी न्यू रेशियो आ जाएगी 2:1 अगर आप शॉर्ट करते हो तो। फिर इसके बाद आप क्या निकालोगे जी, सैक्रिफाइस रेशियो। आपने न्यू रेशियो निकाल ली, सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करोगे जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को क्या करोगे जी, माइनस करोगे। ठीक है, अब x का पहले x का निकालो जी। x का ओल्ड कितना था 3/5, x का न्यू कितना है जी 2/5, कितना बचा 1/5। y का ओल्ड कितना है जी 2/5, और y का पुराना कितना है जी, नया कितना है जी 2/5। तो y का तो 0 हो गया, तो यहां पर आपकी सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगी नहीं, क्योंकि यहां पर एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ओनली आप लिखोगे ओनली x सैक्रिफाइस विद 1/5 शेयर। तो इस केस में आपको पूरा सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दिखाना पड़ेगा कि आपकी सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ रही है। तो सैक्रिफाइस रेशियो जो आएगी एक्स वाई जेड की, वो कितनी आएगी, कोई रेशियो नहीं बनेगी, क्योंकि y का 0 आ रहा है, x का आ रहा है 1/5, तो इसका ओनली x सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 शेयर से। तो इस केस को सॉल्व कैसे करोगे, जब भी कह दे कि फ्यूचर में जो एक्स वाई पार्टनर है ना, देखो यहां पर जेड ने डिसाइड नहीं करा है, यहां पर सिर्फ किसने डिसाइड करा है, एक्स और वाई ने। एक्स और वाई कह रहे हैं हमें फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली चाहिए, तो आपको क्या करना है, लेट प्रॉफिट 1 मानना है, 1 में से जेड को हिस्सा दे देना, बाकी जो बचेगा उसको आपको क्या कर लेना है, इक्वली बांट लेना है। मतलब रिमेनिंग निकालकर आपको क्या करना है, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4/5 को आपने क्या करा, 1:1 से क्या करा आपने, मल्टीप्लाई, 4/5 मल्टीप्लाई 1/2, 4/5 मल्टीप्लाई 1/2। अगर फर्स्ट केस होता तो आप क्या करते, 3/5 से 2/5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन फर्स्ट केस नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई ने बोला है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट क्या बांटना है, इक्वली। तो आपको रिमेनिंग निकालकर फ्यूचर वाली से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, जिससे आपका न्यू रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस केस में कि इस केस को आपको कैसे सॉल्व करना है।